आरपीआई अठावले की तरफ से मुंबई के विभिन्न इलाकों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। अब खबर विस्तार से। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले के आवश्यक कार्य से दिल्ली चले जाने के कारण महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनवने को पार्टी के कई कार्यक्रमों में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में भूमिका निभानी पड़ी। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि मालाड पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर के पीछे पार्टी के महाराष्ट्र सचिव हरिहर यादव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में गौतम सोनवने ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हरिहर यादव ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्थानीय विधायक योगेश सागर, फेरीवाला संगठन के दया शंकर सिंह, सलमा शेख, जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, ओम प्रकाश यादव, अनिल धोकने, रविंद्र पासी, बबलू पासी, वकील नीलेश यादव, श्याम पासी, हरिबा कोंडे, आशीष सिंह, कृष्णा गौर आदि मौजूद थे। दया शंकर सिंह को गौतम सोनवने और हरिहर यादव ने शाल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। मुलुंड में विनोद यादव के संयोजन में नवीन संकल्प प्रतिष्ठान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को मंच से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गौतम सोनवने ने हजारों भीम सैनिकों को माइक पर संगठित रहो, सीखो और संघर्ष करो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र बताया। अनिल गांगुड़े, शीला गांगुड़े, जिला अध्यक्ष अजीत रणदीवे, अशोक पाटिल आदि मौजूद थे। इसके उपरांत चेंबूर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान में उनकी आदम कद प्रतिमा पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ उड़ाकर उनकी पवित्र स्मृति का अभिवादन किया। इस मौके पर प्रभाग समिति अध्यक्षा आशा सुभाष मराठे, जिला अध्यक्ष संजय डोलसे, रमेश बोक्से, साहेबराव सोसाने, सुभाष पवार आदि मौजूद थे। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को नेताओं के विचार को सुनवा रहे हैं। डीआरवी न्यूज़ चैनल के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव, रामरती मोनन खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है राजनीति और क्रिकेट का समन्वय हो जाता है, ऐसा संयोग है, ऐसा मैं जानता हूँ। इतनी उम्र में मैंने कई बार देखा है, जो आज भी मैं देख रहा हूँ। अब मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूँ कि कभी कभी क्रिकेट में ऐसा होता है कि खिलाड़ी मैदान में 11 खेलते हैं, लेकिन 15-17 पवेलियन के बाहर होते हैं, ड्रेसिंग रूम में होते हैं। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनवने जी के साथ ये घटना घटी। देखिए, एक दुर्लभ संयोग कहेंगे कि रामदास अठावले जी आज ही के दिन उनको तत्काल दिल्ली जाना था और अपने एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी महाराष्ट्र के महासचिव गौतम सोनवने जी को उन्होंने ये डिप्यूट कर दिया यह काम। मैं इनके साथ गाड़ी में बैठा, शाम के 4 बजे फिर ये मालाड गए हरिहर यादव के कार्यक्रम में। वहाँ भी तलाश की गई, इंतजार था अठावले साहब का, लेकिन नहीं आए। उनकी जगह पर गौतम भाऊ सोनवने आए। अभी मालाड से वो मुलुंड से आ रहा हूँ। मुलुंड भी बड़ी बेताबी से इंतजार थी कि रामदास अठावले जी आ रहे हैं, बट वो ना आ करके उनकी जगह पर आ पाए। वहाँ गए। आज यहाँ तीसरी जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान चेंबूर में हम हैं और सौभाग्य से हमारे साथ यहाँ की प्रभाग समिति की अध्यक्षा और यहाँ की नगर सेविका आशा सुभाष मराठे जी भी हैं। तो 2 लोग पर्सनालिटी हैं, कह सकते हैं 2 सितारों का मिलन है आज की रात, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और एक भाजपा की। ये दोनों सितारे हैं। मैं एक पहले नंबर 1 में बात करूँगा मैं गौतम भाऊ सोनवने जी से कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप किस रूप में श्रद्धांजलि देंगे, किस रूप से श्रद्धांजलि देंगे, अभिवादन करेंगे, उनके गुणगान कैसे करेंगे, 2 शब्द में हमारे चैनल में बताइए। आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आमच्या सगळ्यांचे भाग्यविधाता होते। या देशाचे भाग्यविधाता आहेत। या देशाचे ज्यांनी संविधान दिलं आणि संविधान लिहून हा देश एकसंघ ठेवला। सर्व जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांना, सगळ्या प्रांताच्या लोकांना खऱ्या अर्थाने देश एकसंघ ठेवण्याचं काम
भारताच्या या संविधानाने केलं आणि हे संविधान परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेलं आहे. त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मी रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने अभिवादन करतो आणि नतमस्तक होतो त्यांच्या पुढे. आणि पुन्हा एकदा आज बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्या नागरिकांना मी रिपब्लिकन परिवाराच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. आशा जी से मैं चाहूँगा कि बाबा साहब को कैसे आप आदरांजलि देंगी. आपका स्वागत है हमारे चैनल में. भारत रत्न विश्व रत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना कोटी कोटी प्रणाम करते. त्यांच्यामुळे आज संविधान आहे आणि ज्यांच्यामुळे आम्हाला अधिकार मिळाला आणि आज मी प्रभाग समिती अध्यक्ष आहे. मी आहे ते बाबासाहेबांमुळेच आहे. आम्हाला जो मतदानाचा अधिकार दिला त्यांनी दिला आणि आज आमच्या महिला एवढ्या जगामध्ये नाही तर देशामध्ये प्रगत देशाने पुढे चाललेलं आहे, देशाला पुढे घेऊन चाललेलं आहे. तर मी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कोटी कोटी प्रणाम करते. आज इथे माझं सौभाग्य आहे की आंबेडकर जयंती ही माझ्या वॉर्डमध्ये होते आणि लाखो भाविक इथे येतात आणि त्याच्यामध्ये माझे भाऊ गौतम भाऊसुद्धा इथे आलेले आहेत. गौतम भाऊनी मला आत्ताच नाही तर पहिल्यापासून माझ्याबरोबर माझ्या पतीचे आणि त्यांचे भावाभावाचे संबंध आहेत आणि ते कायम असेच राहिलेले. अजूनही आम्ही एकच आहोत. महायुती आमची एकत्र आहे, तशीच आम्ही एकत्रच राहतो. आणि भाऊनी मला खूप खूप सहकार्य केलं. आमचे केंद्रीय मंत्री आठवले साहेबसुद्धा माझ्या प्रचाराच्या वेळेस आलेले होते. त्यांनीसुद्धा मला खूप खूप सहकार्य केलं. सर्वांनीच मी सर्वांचे आभार मानते. त्याचबरोबर माझा पूर्ण महानगरपालिकेचा स्टाफ त्यांचे पण आभार मानते. आणि आमच्या आता आज म्हणजे 4 वर्षाने निवडणुका झाल्या आणि आमच्या महापौर ऋतुताईसुद्धा इथे आलेल्या होत्या. त्यांनीसुद्धा वंदन करून गेल्या आणि आपले पोलीस बांधव आणि सगळ्या आणि यांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि हे सौभाग्य माझ्या वॉर्डमध्ये, त्याच्यामुळे मी सर्वांना परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा. एक सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा कि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए और जिस महामानव की आज 135वीं जयंती पर संसद से लेकर के गली खोचे में देश के कोने कोने में मैं समझता हूँ विदेशों में भी उनके पुतले हैं और उनके सम्मान में आज जो जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, ऐसा महामानव की कृति पर आज देश चल रहा है, उनके बनाए संविधान पर. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में कि जो बाबा साहब को समझ न पाए अभी तक और उनकी पुतला का कहीं न कहीं विडंबना हो रहा है, कहीं न कहीं उनका अपमान हो रहा है. तो ऐसे करने वाले मानसिकता के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहती हैं? जिनकी ऐसी मानसिकता है वो बाबा साहब को क्या जानेंगे. जो बाबा देश हमारे संविधान पे चल रहा है. आज लाखों ने पूरे देश में बोलेंगे तो उनको वंदन करने के लिए और उनके जो जब भी उनके संविधान पे अपना देश चालू है और उनको पता नहीं कि संविधान पे देश चालू है. जो निगेटिव पहला देते हैं सब जगह पे, उनको ऐसा ही होएगा आगे जाकर भगवान उनको बुद्धि दे कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब नहीं होते तो ये देश नहीं चलता, ये संविधान नहीं चलता. जयंती आज उसकी पूर्व संध्या पर मलाड के स्टेशन परिसर में आज यहाँ पर ये आरपीआई के आठवलेगढ़ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया है. अजय यादव जी, गौतम सोनवणे जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ हमारे कोकने जी सभी उपस्थित है. बाबा साहेब का इस देश पर बहुत उपकार रहे हैं. बाबा साहेब के बलिदान, बाबा साहेब की तपश्चर्या, बाबा साहब का दिलमिलाहट इस देश के लिए जो रहा है, ये देश कभी उसको भूल नहीं सकता है. केवल एक संविधानकर्ता के नाम पे तो बाबा साहब जिंदगी भर याद रहेंगे, लेकिन संविधान के सिवाय इस देश को सारी व्यवस्था में फिर अर्थनीति हो, इस देश की विदेश नीति हो, इस देश के अंतर्गत जो पॉलिसीज़ है, जो नीति निर्धारण की समितियाँ हैं, ऐसे पंचवर्षीय योजना करने वाली नियोजन समिति हो, ये सब बाबा साहब की देन है इस देश को. और इसलिए बाबा साहब के बताए हुए पर रास्ते पर चलने का, प्रण करने का ये दिन है. और प्रामाणिकता से और निष्ठा से बाबा साहब को अपेक्षित राष्ट्र जीवन और सामाजिक जीवन हम सभी इस देश के नागरिक करें, यही अपेक्षा है. और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगभग 1,000-1,500 आदमी की भीड़ है. लोग आते जाते हैं, बाबा साहब के गाने सुन रहे हैं, बाबा साहब के जीवन के बारे में जान रहे हैं. मैं आरपीआई आठवलेगढ़ के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं. इस सातत्य से फिर बाबा साहेब की जन्म जयंती हो, बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिन हो,
बाबा साहब का दीक्षांत दिन हो, ऐसे सारे दिनों को और संविधान दिन हो जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में शुरू किया, उसको सातत्य से मनाते रहते हैं। मैं उनका अभिनंदन। आज डॉक्टर बाबा साहब की जयंती है और आपके नेतृत्व में आज यहाँ पे जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम योगेश सागर जी और रामदास अठवले जी की उपस्थिति। भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती आज पूर्व संध्या पर यहाँ मलाड स्टेशन पर धूमधाम से मनाई जा रही है। ये कार्यक्रम में उपस्थित अपने कार्य सम्राट योगेश सागर जी यहाँ उपस्थित हैं, महाराष्ट्र के महासचिव गौतम सोनवने और सभी रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता, हजारों नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। बाबा साहेब को याद करने के लिए, नमन करने के लिए और वंदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। बाबा साहेब का उपकार इस देश के ऊपर, जैसा योगेश सागर साहब ने बताया, वो बहुत ही उपकार है। अगर बाबा साहेब यहाँ जन्म नहीं लिए होते, बाबा साहेब को संविधान बनाने का अगर मौका नहीं मिला होता, तो यह देश जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हजारों टुकड़ों में हो जाता था। आज यह देश विकास कर रहा है, जो बढ़ रहा है, पल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नारा जिनका है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये जो संदेश बाबा साहेब ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को लेकर के एक सक्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित करने का काम प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहेब का दिया हुआ मंत्र समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय, उसके ऊपर यह देश चल रहा है, बल रहा है और बढ़ रहा है। हमारे सीनियर गौतम सोनवने साहब, महाराष्ट्र के महासचिव, यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सुन लीजिए। आपको क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में बोली। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या में आज यहाँ माला स्टेशन के पास, माला स्टेशन में रिपब्लिकन पार्टी के नेता हमारे हरियार यादव जी हर साल यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का महोत्सव संबोधित करते हैं, साजरा करते हैं। आज भी यहाँ बड़े तादाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का माहौल उन्होंने खड़ा किया है और इस माहौल में मार्गदर्शन करने के लिए इस इलाके के लोकप्रिय आमदार योगेश सागर जी उपस्थित है, हरिहर जी यादव जी और अनिल कोकड़िया और अपना सब नेता लोग यहाँ उपस्थित है। हम ये कहते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहब ने, जैसे आमदार साहब ने बताया, सिर्फ संविधान नहीं लिखा, लेकिन इस देश का उन्नति का कारोबार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जैसा संविधान के माध्यम से इस देश को संगठित करने का काम भी बाबा साहब ने किया है। हर देश बाबा साहब के वजह से हर जात का, हर प्रांत का, हर आदमी भारत माता की जय कर घोषणा देकर इकट्ठा हुआ है। ऐसे संविधान निर्माता जो है बाबा साहब, उनकी जयंती आज हरियार यादव और उनके सहकारों ने मिलकर अच्छी दादा निकाली है, कर रहे हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से माननीय हरियार यादव और प्रमुख अतिथि योगेश सागर जी का अभिनंदन करता हूँ और जयंती के उत्सव के ऊपर मैं आम नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम और जय भारत। और अपने नेता हरियार जी यादव, रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई के, अपने महाराष्ट्र के सचिव, प्रमुख अतिथि लोकप्रिय आमदार योगेश सागर जी का स्वागत करते हैं। डायलॉग के गड़गड़ा से उनका स्वागत करिए। सुनो साहब, एक सवाल आपसे बहुत महत्व का है। जिस महामानव के बनाए संविधान पर अपना देश चल रहा है, और देश ही नहीं, जब उन्होंने संविधान लिखा और संविधान पर अपना लागू हुआ और उस संविधान की नकल करके विदेशों में कई ऐसे देश हैं कि उनके नकल करके संविधान लिखा गया, वो भी देश चल रहा है। ऐसे में 75 साल हो गए हमारी आज़ादी की स्वर्ण जयंती की। ऐसे समय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक खास एक प्रश्न कि आज भी इतने साल बाद भी जगह जगह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा का विडंबना होता है, उनका अपमान होता है। तो ऐसा करने वाले, सुनोने साहब, ऐसा करने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे उनको? कई हजारों साल का जो पगड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं।
धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। अरे धीरे धीरे लोग बदल जाएंगे। बाबा साहब को मानने लगे कई सालों के बाद। बाबा साहब को मानने का जो प्रक्रिया है जो तादाद में शुरू है, जैसे कि अपने हरियाणा जी ने बताया, अपने देश के लाडले पंतप्रधान ने बाबा साहब की 125वीं जयंती साजरी की है। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया 1949 को, वो संविधान दिन डॉक्टर बाबा साहब का संविधान दिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे भारत में सम्मिलित अपने करने का कोशिश किया है। हर क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, स्कूलों में, कॉलेज में बाबा साहब का संविधान दिन मना रहे हैं। इसलिए ये परिस्थिति बदल जाएगी। और इसमें भी कोई जो करेंगे, जो गलत काम करते हैं, जो शक्तियाँ बाबा साहब का संविधान का विटंबना करते हैं या बाबा साहब के पुतले का विटंबना करते हैं, उनका हम निषेध भी करते हैं। और परिस्थिति बदल भी सकती है और बदल जाएगी। और हर आदमी बाबा साहब को सर आँखों में लेके नाचने लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।